क्या आपने कभी सोचा है जो आपके घर में क्लॉक है वो बिना किसी प्रोटेक्टर के ज्योमेट्री के बिल्कुल सही एंगल्स बनाती है। जो आपके घर में क्लॉक होती है, ये जो निडल दी गई है ना, जो ये 1 पे पॉइंट कर रही है, यानी जब इस घड़ी में 1 बजते हैं तो इन दोनों सुई के बीच में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। पर आपको पता है ये क्यों बन रहा है? तो आइए आज हम इसी का जवाब ढूंढते हैं कि एक घड़ी में कैसे कैसे एंगल्स बनते हैं, जब निडल्स के बीच में कितनी रोटेशन होती है तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा होता है। तो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। देखिए, ये एक जो घड़ी है आपकी, ये किस शेप में है? ये एक सर्कल की शेप में है, ठीक है। और एक सर्कल में सेंटर पर 360 डिग्री का एंगल बनता है। जिसको इसके रिगार्डिंग डाउट है, आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे चैप्टर 2 की अगर आप प्लेलिस्ट ढूंढेंगे तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि एक सर्कल में 360 डिग्री का एंगल ही क्यों बनता है, ठीक है। तो एक सर्कल में सेंटर पर 360 डिग्री का एंगल बनता है, राइट। अब ये देखो, आपकी इस घड़ी में कितने डिजिट्स लिखे गए हैं। यहाँ से 1 से अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ पर 12 तक मार्किंग की गई है। यानी इस घड़ी को कोई भी जो घड़ी है हमारे पास, उसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, राइट। तो जब सेंटर पर जो ये फुल एंगल है, ये 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब इसको 12 पार्ट्स में हम डिवाइड करें, ठीक है, यानी जब 12 पार्ट्स का मतलब है 360 डिग्री, फुल 12 पार्ट का मतलब है 360 डिग्री। तो जब ये आपका जो 2 सुइयां हैं, ये इनके बीच में कितना पार्ट है? 1 पार्ट है ना। तो 1 पार्ट का मतलब यानी एट 1 o'clock कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा इनके बीच में? 360 डिवाइड बाय 12 विच इज 30 डिग्री। यानी एक घड़ी में जब ये एक पार्ट ऐसे है तो उस एक पार्ट में 30 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। अगर इसी तरह मैं जब 2 o'clock पे देखूं तो 2 o'clock जब 1 o'clock में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो 2 o'clock में 2 पार्ट्स हैं। तो जब 1 पार्ट में 30 डिग्री का है तो 2 o'clock में कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा? जब 1 पार्ट में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो जब 2 o'clock हो रहा है आपका टाइम, तो यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट है, यानी इसका डबल एंगल बन रहा होगा। तो 2 o'clock में 60 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। उसी तरह अगर मैं 3 o'clock की बात करूं तो 3 o'clock पे 30 का 3 टाइम्स, यानी कितने डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल। 2 निडल्स के बीच में 3 o'clock पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। उससे ही रिलेटेड आपसे पूछा गया है कि 4 o'clock में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पर पूछा आपसे कि 4 o'clock में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो 4 o'clock में बताइएगा ज़रा मुझे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। जब 1 पार्ट में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो 4 पार्ट में कितने डिग्री का बन रहा होगा? 30 डिग्री को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी 120 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। उसी तरह आपसे पूछा 6 o'clock पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा। अगर 1 पार्ट में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो एट 6 o'clock कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा? 30 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 180 डिग्री। मज़ेदार है ना। यानी एक पार्ट में हमने निकाल लिया कि 30 डिग्री का एंगल बनता है, और उसको यूज़ करके अब हम आसानी से निकाल सकते हैं कि क्लॉक में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 3 o'clock में कितने का, 4, 5, 6, 7, ऐसे आप कितना भी एंगल निकाल सकते हैं। मज़ेदार है ना। तो अगर आपको ये क्लॉक वाली ट्रिक मज़ेदार लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में हम घड़ी के साथ साथ हम कुछ और रियल लाइफ एग्जांपल्स को पढ़ेंगे। जैसे अगर एक दरवाजे को किसी पोजीशन से मूव करा जाता है तो वहाँ पर उन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है। जब कोई रस्सी किसी पॉइंट से बंधी हुई होती है और वहाँ पर झूला बनता है, स्विंग होता है, तो वहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है। ओके, तो आज हम बहुत मज़ेदार चीज़ें इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। ओके, अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? इसमें आपसे ये पूछा गया है कि कितने अमाउंट का एंगल बन रहा है इसमें दरवाजे में। इस एंगल में वर्टेक्स कहाँ पर होगा, एंगल की आर्म कहाँ पर होगी। तो सिंपली हमें क्या देखना होता है, एक एंगल के लिए हमें ये देखना पड़ता है
आपकी रोटेशन किस तरफ हुई है। पहले तो हमें उनका वर्टेक्स ढूंढना होता है। वर्टेक्स क्या होता है, जो दोनों आर्म का कॉमन पॉइंट होता है, जिस कॉमन पॉइंट से दोनों रे स्टार्ट हो रही होती है, वो वर्टेक्स होता है। अब आप देखो जरा, इसमें रोटेशन, ये दरवाज़ा ऐसे खुल रहा है, ठीक है, ये दरवाजे के खुलने की डायरेक्शन ये वाली है। तो यानी पहले ये दरवाज़ा ऐसे बंद था, राइट, पहले ये दरवाज़ा ऐसे बंद था और ये खुल ऐसे रहा है, ठीक है। तो अगर मैं एक रे ये वाली ले लूँ आपकी, ठीक है, ये आपका वर्टेक्स है, और ये दूसरी वाली रे इस तरह ये दरवाज़ा खुल के यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। तो एंगल की रोटेशन आपकी इस तरफ हुई है, ओके, विजिबल होगा आपको। ये पहली वाली रे हमारी इस तरफ थी, ये दोनों रे एक दूसरे के ऊपर ऐसे लाई कर रही थी, फिर दरवाज़ा इस तरह खुला हुआ है, ठीक है। तो यानी इस तरह रोटेशन हुई है। इसको मेजर करना बहुत इजी है, प्रोटेक्टर की हेल्प से हम इसको मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर करेंगे, पहले वर्टेक्स को सेंटर के साथ कोइंसाइड करना है और एक आर्म को प्रोटेक्टर की बेस लाइन के साथ अलाइन करना है। देखिए हमने इसको अलाइन भी कर दिया। अब हमें ये ढूंढना है कि कितने अमाउंट का एंगल बना है इसमें। अब आप इसको कैसे ढूंढोगे, देखो ये हमने इसको इस पर रख दिया और आपका जो ये दरवाज़ा है ये इस तरफ खुला हुआ है, ठीक है। जो दरवाजे की जो रे है, अगर मैं इसका एंड पॉइंट देखूं दरवाजे का, तो ये इस पॉइंट पर आ रहा है, ठीक है, ये रे इस तरफ आ रही है। अगर मैं इसका एंड पॉइंट देखूं यहाँ पर, तो ये रे आपकी इस तरफ जा रही है। अब मुझे इसको मेजर करना है। मेजर कैसे करेंगे, पहले ये दोनों एक दूसरे को इस तरफ लाई कर रही, तो हमें 0 डिग्री से स्टार्ट करना है। तो ये 0 डिग्री आकर यहाँ पर ये एंगल आपका कितना डिग्री फॉर्म हो रहा है, दिस एंगल इज 128 डिग्री, ओके, दिस इज 128 डिग्री एंगल यहाँ पर आपका फॉर्म हो रहा है। एंगल इज 128 डिग्री, ओके। मज़ा आया इसमें। हमने इसमें क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि दरवाज़ा कैसे खुलता है, जैसे दरवाज़ा खुलता है वैसे उसकी उस तरफ की रोटेशन ली जाती है और सिंपली प्रोटेक्टर से उसको मेजर कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा, इसमें आपको ये पूछा गया है कि ये जो लड़की झूला झूल रही है, पहले तो इसमें आपको क्या कहा गया है कि जितना ज़्यादा एंगल होता है ना, उतनी ही ज़्यादा वो स्पीड मिल रही है उसको। इसका रीज़न क्या है। दूसरा आपसे ये पूछा गया है कि इसमें एंगल है कहाँ पर, क्या आपको कोई एंगल दिख रहा है। देखिए एंगल को हम इसमें कैसे अज्यूम कर सकते हैं। अगर ये पॉइंट आपका वर्टेक्स है, ठीक है, यहाँ से इसको रस्सी को बंधा हुआ है ये इस पेड़ से, ठीक है, ये यहाँ पे बंधी हुई है। तो इस लड़की ने झूला झूलने से स्टार्ट करने से पहले क्या ये रस्सी ऐसे नहीं होगी। तो जब इसने झूला स्टार्ट करा होगा, झूला स्टार्ट करने से पहले क्या ये झूला ऐसे नहीं था, ऐसे होगा ना। तो आपको ये थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा कि ये रस्सी पहले बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट थी, ठीक है, फिर इस लड़की ने ऐसे मूव करके इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक ये जो हमारी इमेजिनरी लाइन हमें दिखाई नहीं दे रही, मैं इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर दूँ, ठीक है। तो ये एक रे थी हमारी, ठीक है, जो ये पहले झूला था आपका इस पोजीशन में था। अब इस लड़की ने यहाँ से यहाँ मूव करा है, तो इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल बना है, ठीक है। अब सिंपली हमें क्या करना है, हमें इस एंगल को मेजर करना है। इस एंगल को हम कैसे मेजर करेंगे, जस्ट हमने हमारा प्रोटेक्टर रखना है, सेंटर को और वर्टेक्स को कोइंसाइड करना है और बेस लाइन को और वर्टेक्स की आर्म को अलाइन करना है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा एंगल इज 28 डिग्री। यहाँ से एंगल क्या है, इनके बीच में एंगल इज 28 डिग्री। तो हमने एक क्वेश्चन का आंसर तो ढूंढ लिया कि एंगल कितना होगा। पहली बात तो हमें एंगल दिखाई दे गया है, दूसरा हमने ढूंढ दिया कि एंगल है कितना, एंगल इज 28 डिग्री। फिर आपसे एक चीज़ और पूछी गई है, आपसे ये पूछा गया है कि जैसे जैसे एंगल बड़ा होता है वैसे वैसे इसकी स्पीड भी ज़्यादा हो जाती है। यानी अभी मान लो ये लड़की और ज़्यादा पीछे की तरफ जाके आगे स्विंग करती है तो इसको और ज़्यादा स्पीड मिलती है। ऐसा क्यों होता है, देखो क्यों होता है ऐसा, मैं आपको बताती हूँ उसका रीज़न। कि मान लो इसको यहाँ से अगर पुश किया जाता है,
ठीक है। तो ये अगर यहाँ से इसको पुश करेगी तो उतना ही ज़्यादा ये एंगल हो जाएगा इन दोनों रेस के बीच में। अगर ये कहीं पर जाके इस पोजीशन में पहुंच जाती है, ठीक है, इसको आगे की तरफ धक्का दिया जाता है, पुश करा जाता है स्विंग में, ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में और ज़्यादा एंगल बड़ा हो जाएगा, है ना। तो जितना ज़्यादा एंगल बड़ा होगा तो ग्रेविटी क्या होगी, उसको उतनी ही ज़्यादा जोर से अपनी तरफ खींचेगी, तो उतनी ही ज़्यादा इसको स्पीड मिलती है। यहाँ पे क्या कर रहा है, ग्रेविटी काम कर रही है। ग्रेविटी जैसे ही ये एंगल ज़्यादा होता है उसको अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, इसको, इसकी बॉडी को अपनी तरफ खींचेगी तो उसको और ज़्यादा मोमेंटम मिलेगा। ओके, इंटरेस्टिंग था ना। यहाँ पे हमने दो चीज़ें अलग पढ़ी। हमने क्या पढ़ा, एक तो एंगल कैसे बन रहा है, दूसरा हमने ये पढ़ा कि जब एंगल ज़्यादा हो रहा है तो उसको स्पीड ज़्यादा क्यों मिल रही है। यहाँ पे स्पीड का रीज़न हमने ग्रेविटी से समझा। सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टुडे एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। सो मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड और रियल लाइफ एग्जाम्पल लेकर इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं करवाने वाली हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डू लाइक द वीडियो, ताकि आप जो और भी रियल लाइफ एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन हैं वो सबसे पहले समझ सकें।